सिद्दीक़ अकबर को गोया बनाया ही मुस्तफ़ा की रफ़ाकत के लिए गया था। दलील मिरक़ात शरह मिशकात उठाइए, दूसरी जिल्द की किताबुल मनाक़िब की तशरीह उठाइए। मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह किताबुल मनाक़िब बाब मनाक़िब अबी बकर में एक हदीस पाक तहरीर करते हैं कि अबू बकर का बचपना था, अब्बू ने उंगली पकड़ी, बुत खाने में ले गए, आओ बुत के सामने सजदा करें, बुत को अपना माबूद माने, बुत परस्ती करें और बुत को अल्लाह मान के उससे हाजत मांगे। अबू बकर की फितरत में बुत के सामने सजदा नहीं था। ये बचपने में अब्बू की उंगली पकड़ के गए, बाप इबादत में लग गया, ये बुत से बात कर रहे हैं, मुझे भूख लगी है खाना खिला दे, जवाब कोई नहीं, प्यास लगी है पानी पिला दे, जवाब कोई नहीं, मुझे काए कपड़े चाहिए, कपड़े पुराने हैं नए कपड़े दिला दे, जवाब न दारद। तो अबू बकर को गुस्सा आया, पत्थर उठाया और अब बुत को कहा अब अपनी डिफेंस करना, अपनी हिफाजत करना, अपना तहफ़्फ़ुज़ करना, मैं तेरा काम पूरा करने लगा हूं। पत्थर उठा के दे मारा, वो बुत दो टुकड़े हुआ, उसकी आवाज दो टुकड़े होने की निकली। तो बाप ने इबादत छोड़ी, बच्चे को देखा, ओ क्या कर चुका, बच्चे को पकड़ा, गुस्सा करते हुए सख्त सुस्त बातें करते हुए इनकी मां के पास लाया। अबू बकर के अब्बू का नाम उस्मान है और इनके दादा का नाम आमिर है। उस्मान बिन आमिर अबू बकर के अब्बू हैं, कुन्नियत अबू कुहाफा है। ये अपनी बीवी अबू बकर की अम्मा के पास लाया जिसका नाम सलमा है, कुन्नियत उम्मुल खैर है। आकर कहा उम्मे खैर अपने बच्चे के काम देख, क्या करतूत की है इसने। उसने कहा हाय क्या हुआ, मेरे बेटे ने क्या ऐसा कर दिया, आपकी आंखें सुर्ख, आपका चेहरा पुरजज्बात, वजह क्या है। कहा यूं 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 किया तेरे बेटे ने। तो अबू बकर की अम्मा ने लंबा सांस लिया। मुल्ला अली कारी कहते हैं उनके वालिद को ताज्जुब हुआ, तुझे कोई सख्त बात नहीं लगी, मैंने तेरे बेटे के बारे में बताया, उसने बुत तोड़ दिया, जिसकी परस्तिश करते हैं, जिसे माबूद मानते हैं, जिसे खुदा मानते हैं, उसके साथ इसने क्या किया। अबू बकर की अम्मा ने बड़े प्यार से बच्चे को लिया और उनके वालिद को कहा वो बात अब कहूं जो नहीं सुनते थे। उनके वालिद ने कहा कौन सी बात। कहा जब ये पैदा हुआ था और मैंने आपको कहा था, मुझे कुछ आवाजें आई थी, तुमने कहा औरतों को आवाजों के ख्यालात आते रहते हैं, छोड़ छोड़ इस तरह की बातें न कर, वो तो सुन लेता, आज ये मेरे ऊपर सवाल न करता। उन्होंने कहा अब बता क्या आवाज थी, बात क्या थी। मुल्ला अली कारी ने वो लफ्ज लिखे हैं अजीज की किताब में। मां ने कहा मुझे पता है अल्लाह इससे बड़ा काम लेगा, मुझे पता है ये बहुत बड़ा एक कारनामे सर अंजाम देगा। का वजह का जब ये पैदा हुआ था आप इस शहर में थे। का जी नहीं, मैं बिजनेस प्रोसेस में सिटी से बाहर था, कारोबारी मामलात के लिए मैं यमन था। कहा वापसी पर खुशी में शादमाने तो बजाए कि बच्चा पैदा हुआ, मेरी बात न सुनी जो पैदाइश के वक्त फरिश्तों की आवाज मैंने सुनी थी। उन्होंने कहा अबू बकर की मां बता क्या सुना। कहा जब अबू बकर पैदा हुए थे मैं हैरान हूं, मेरे कानों में फरिश्तों की आवाजें पड़ी, या अमतल्लाह बित्तहकीक अबशरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाए सद्दीक वली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबुम व रफीक। मैं बार बार सुनती हैरान हो जाती, भाई बात क्या है, वजह क्या है, ये मुझे कह रहे हैं, मैं मुखातिब हूं इस बच्चे को, ये कौन है, इस्मुहु फिस समाए सिद्दीक क्या है, बिल वलदिल अतीक क्या है, ले मुहम्मदिन साहिबुम व रफीक क्या है। मैं हैरान होती, मुझे समझ ना आती। अब मुझे समझ आया कि फरिश्ते मुझे क्या कह रहे थे। मुल्तान के दोस्तों में तर्जुमा करने लगा हूं, या अमतल्लाह बित्तहकीक, ओए अल्लाह की बंदी हकीकत वाली बात सुन, अबशरी बिल वलदिल अतीक,
یہ کوئی عام بیٹا نہیں ہے، یہ جہنم سے آزاد کردہ ایک شخصیت پیدا ہوئی ہے۔ اسمہ فی السماء صدیق، اس کا تعارف صرف زمین پہ نہیں ہوگا، اس کا انٹروڈکشن آسمانوں پہ ہوگا، اس کے تذکرے، اس کا تعارف، اس کے شادمانے آسمانوں پہ بجیں گے، اور آسمان کے فرشتے اسمہ فی السماء صدیق، اسے صدیق کے نام سے جانیں گے، پہچانیں گے۔ ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق، جو محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا دنیا میں ساتھی ہوگا اور ہر موقع پر مددگار ہوگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رسالت مآب علیہ السلام کی پرورش بنو سعد میں اماں حلیمہ کے گھر ہو رہی تھی۔ اس وقت محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کے یوں ڈنکے عوام میں نہیں بج چکے تھے کہ حضور ہیں، نبی ہیں، اعلان نبوت ہوا ہے، مذہب شروع ہے، ایمان شروع ہے، اسلام شروع ہے، دین شروع ہے، قرآن شروع ہے، شریعت شروع ہے، یوں نہیں تھا۔ ابھی ابتدائی دور تھے۔ رسالت مآب حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس طائف سے 80 کلومیٹر دور جاؤ، بنو سعد کی بستی میں اماں حلیمہ کے گھر میں حضور پاک ہیں، اور مدینہ مکہ مکرمہ میں ابو بکر کی اماں کو یہ خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں۔ یہ ابو بکر ہے جو پیدا ہی لمحمد صاحب و رفیق، جو حضور کے لیے پیدا ہوا۔ اور میرے دوستو، اللہ واحد شاہد ہے، میں رب کی عزت پہ بھروسہ رکھ کے کہتا ہوں، ہاں امت میں بڑے بڑے آئے ہوں گے، لیکن ابو بکر کو پیدا پیغمبر کی وفاداری کے لیے کیا